गुफ्तगू के आगाज में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। और कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि 1976 में 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था। और ये शख्स जो है ये कौन था, इसके बारे में एक इंडियन अखबार है टेलीग्राफ में इसकी स्टोरी शाया हुई थी 2002 में, 30 दिसंबर 2002 को। और इस शख्स का जो असल नाम है वो है रविंद्रा कौशिक, लेकिन इसने अपना नाम तब्दील किया और इसका नाम बन गया जी नबी अहमद। और ये 23 साल की उम्र में कराची आया और कराची यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया और उसके बाद इसने वहां पे तालीम मुकम्मल की और फिर इसने एक सरकारी इदारे में, एक इंतहाई अहम सरकारी इदारे में नौकरी भी कर ली और शादी भी कर ली पाकिस्तान में। इसका एक बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये शख्स कौन था? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था और हिंदू था। इसका ताल्लुक राजस्थान से था, लेकिन ये अपना नाम, अपनी शनाख्त तब्दील करके पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में इसने नौकरी कर ली, शादी कर ली। लेकिन इसका भांडा फूटा 1983 में और फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और मुल्तान जेल में कई साल तक कैद काटने के बाद 2001 में ये मर गया। तो ये मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आजकल आप बहुत सुनते हैं कि हर पाकिस्तान में जो अक्सर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसमें रॉ है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले रॉ का नाम कभी नहीं लिया गया। मैंने आपको एविडेंस दिया एक इंडियन अखबार की, टेलीग्राफ इंडिया का अखबार है, जिसने इसकी तस्वीर भी छापी और कहा कि ये हमारा हीरो है और इसके अहले खाना का इंटरव्यू छापा है और इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि जनाब इसको एजाज दिया जाए क्योंकि ये गुमनामी की मौत मर गया है। और इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एक था टाइगर और उस फिल्म के हीरो थे सलमान खान, जिन्होंने इस शख्स का किरदार भी किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष कहानीकार में आपका स्वागत करता हूं। कि सभी देशों को सेनाएं तो चलाती ही हैं, सरकारें तो चलाती ही हैं, उसके अलावा चलाते हैं वहाँ के खुफिया एजेंसी। तो हम आपको इसी तरह की एक नौकरी ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको तमाम अलग अलग देशों में मिशन पे जाना रहेगा। तो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग एक आध दिन की नहीं, कई सालों की होती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनका मिशन बताया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर जो भी खुफिया जानकारियां हैं वो वहीं से रह के यहाँ तक पहुँचानी है। और इस मिशन के खतरे के बारे में भी उन्हें पूरी तरीके से आगाह किया जाता है कि अगर आपका पूरी तरीके से मन बने, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस मिशन के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें चप्पे चप्पे पे खतरा होगा। रविंद्र कौशिक हाँ कर देते हैं। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजने से पहले 6 से 7 और देशों में भेजा जाता है और वहां से उनका काम करने का तरीका दिखाया जाता है। जो उनका काम करने का तरीका था उससे रॉ के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सोच लेते हैं कि इन्हें अब पाकिस्तान भेजने के लिए बिल्कुल सही वक्त आ गया है। साल आता है 1975 का, जिस साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचते हैं। और पाकिस्तान जाने से पहले उन्हें वहाँ के कल्चर के बारे में सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाता है और बहुत अच्छे से तैयार कराया जाता है। रविंद्र कौशिक को उर्दू सिखाई जाती है, रविंद्र कौशिक को नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। रविंद्र कौशिक राजस्थान के गंगानगर से थे, इसलिए उन्हें पंजाबी, पहले से ही उनकी पंजाबी पकड़ अच्छी थी। वहाँ के तौर तरीके सीखने के बाद अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी की तरह वो रह रहे हैं। उन्हें एक मकान दिला दिया जाता है, घर दिला दिया जाता है। अब वहाँ रहने के लिए उनके पास कोई रीज़न होना चाहिए था, तो उस रीज़न को ढूंढने के लिए बात ये तय होती है कि आप लॉ की डिग्री करेंगे कराची यूनिवर्सिटी से। तो कराची शहर की यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला होता है। अच्छा, इससे पहले उनके लिए फर्जी वहाँ का वोटर आईडी बनवाया गया था। जितनी भी आइडेंटिटी भारत की थी वो सारी मिटा दी गई थी और भारत के अंदर रविंद्र कौशिक नाम का कोई शख्स नहीं था जो गंगानगर का रहने वाला था। रविंद्र कौशिक अपनी पहचान खो चुका था। अब रविंद्र कौशिक का जो नाम था वो था नबी अहमद। अब इस नबी अहमद के सहारे पाकिस्तान में जो भी करना था वो करना है। एक दिन पेपर पढ़ते वक्त उन्हें एक इश्तिहार दिखता है जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तानी आर्मी को सैनिकों की ज़रूरत है। बस फिर क्या था, रविंद्र कौशिक जो काम अभी तक खुफिया तरीकों से कर रहे थे,
सारी जानकारियां अभी नहीं जुटा पा रहे थे, अगर वो उसी सेना में शामिल हो जाएं जो दुश्मन देश की है, तो फिर ये सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ख्याल दिमाग में आते ही वो उस फॉर्म को भरते हैं, जमा करते हैं, और फिजिकल तमाम तरह के टेस्ट होने के बाद, फिजिकल, रिटर्न, जो भी होता है आर्मी में, तो सारी चीज़ें होने के बाद रविंद्र कौशिक को वहाँ जो है जगह मिल जाती है। अब सेना के अंदर वो तमाम सैनिकों से, तमाम फौजियों से दोस्ती करते हैं। दोस्ती इतनी गाढ़ी हो जाती है कि छोटी छोटी जानकारियां जो अभी तक थी वो तुम तक डायरेक्ट पहुंच रही थी। अब जरूरत थी तो प्रमोशन की, कि आर्मी के अंदर कैसे प्रमोशन लिया जाए। रॉ से बात करते हैं इस विषय पे, तो रॉ खुद उन्हें कुछ जानकारियां देती है पाकिस्तानी आर्मी को देने के लिए, जिससे कि उनका वहाँ पे कद बढ़े और उन्हें प्रमोशन मिले। छोटी मोटी जानकारियां देते हैं, अफसरों का भरोसा जीतते हैं, व्यवहार अच्छा बनाते हैं, इसके तहत उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। धीरे धीरे प्रमोट होते होते वो मेजर की रैंक पहुंच जाते हैं। अब मेजर की पोस्ट पर रहते रहते उन्हें वहीं की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिससे वो शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ साल बाद एक बच्चा हो जाता है। अब एक भारतीय एजेंट को और क्या चाहिए था, अब उस पर कोई किसी भी तरीके से शक कर ही नहीं सकता। जिसका घर पाकिस्तान में है, जिसकी बीवी पाकिस्तान में है, जिसका बच्चा हो चुका है, उस पर शक करने की कोई वजह नहीं बचती है। आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अच्छा, इससे पहले एक बार रविंद्र कौशिक रॉ एजेंट से संपर्क करते हैं भारत में और कहते हैं कि उन्हें अपने परिवार से मिलना है और इंडिया आना है। वजह थी उनके सगे भाई, जो उनके भाई थे, वो करीब 4 भाई बहन थे, उनमें से एक की शादी थी। अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। हालांकि ऐसे रॉ अलाउ नहीं करता है, पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद रॉ उन्हें अलाउ कर देता है कि वो भारत आएंगे, पर डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले दुबई जाएंगे, फिर दुबई से भारत की फ्लाइट लेंगे या किसी और तरीके से आएंगे। रविंद्र कौशिक इंडिया आते हैं, भाई की शादी अटेंड करते हैं। शादी निपट चुकी थी, वापस आने का वक्त था। जाते जाते वो अपने पिताजी से एक बात कह के जाते हैं कि मैं अगली बार जब वापस आऊँगा तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा और फिर मैं सिर्फ घर पे रहूँगा, कहीं नहीं रहूँगा। ये बात वो बोल के जा रहे थे, अब उन्हें नहीं पता था वो उनकी अपनी फैमिली से आखिरी मुलाकात है। पाकिस्तान आ गए हैं। साल आता है 1984 का। भारत से एक दूसरा जासूस जो कि कई बार मैसेंजर का काम कर चुका था, जिनका नाम था इनायत अली। ऑब्वियसली ये नाम बदला हुआ था और जिस नाम से वो पाकिस्तान में आते जाते थे वो नाम था उनका इनायत। पर उसे ये खबर नहीं थी कि जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस किया था उसके पीछे कुछ लोग लग गए थे जो कि पाकिस्तानी एजेंसीज के थे। जैसे ही वो पाकिस्तान में घुसता है, कुछ देर के बाद उसको दबोच लिया जाता है और फिर शुरू होता है रॉ एजेंट्स का टॉर्चर। टॉर्चर इस हद तक खतरनाक था कि ऑन कैमरा बताने में भी कई बार जवान लड़खड़ा जाए या दिल दहल जाए कि कैसे बताया जाए ये बात। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि टॉर्चर उस तरीके का था कि एक रॉ एजेंट टूटने पे मजबूर हो जाए, जबकि इनको बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग सिर्फ इसी बात की दी जाती है कि अगर आप दुश्मन देश में पकड़े जाएं तो कोई भी राज नहीं कबूल। अब इस टॉर्चर को झेलते झेलते परेशान हो चुके इनायत आखिरकार रविंद्र कौशिक का नाम बता देते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि सीधे जाकर के उस एजेंट पे धावा बोला जाता है, उसको पकड़ के लाया जाता है। पर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ऐसा नहीं किया। इनायत अली को फ्री किया और कहा कि आप जिस तरीके से आए थे, जिस काम के लिए आए थे, उस काम के लिए जाएंगे। हम रगे हाथों पकड़ना चाहते हैं रविंद्र कौशिक को, क्योंकि वो एक आर्मी की रेपुटेड पोस्ट पे काबिज थे। बात आती है एक पार्क में मिलने की, जहां मिलना तय हुआ था पहले से ही। इनायत अली एक फाइल में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, उस पार्क के बेंच पे फाइल रखते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही रविंद्र कौशिक वहां पे आते हैं और उस फाइल को अपने हाथ में उठाते हैं, पूरी पाकिस्तानी आर्मी जो कि वहां पे छुपी बैठी थी वो बाहर आती है और चारों तरफ से रविंद्र कौशिक को घेर लेती है। इसके बाद रविंद्र कौशिक को वहां की जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल के अंदर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रॉ एजेंट्स के साथ किस तरीके का टॉर्चर होता है ये आप जानते हैं और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
बदतर से बदतर हालत झेलने के बाद रविंद्र कौशिक किसी तरीके से भारत में खत भेजते हैं और इस खत में उनकी पूरी कहानी लिखी होती है। वो कब पाकिस्तान आए, उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, कैसे कैसे चीजें की, उनकी एक वाइफ है, एक बच्चा है, उसके बारे में भी लिखते हैं और लिखते हैं भारत सरकार से गुहार करते हैं कि मुझे जो है बचा लीजिए, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए। पर जैसा कि हर देश की खुफिया एजेंसी का एक रूल होता है कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको नहीं जाएंगे, वही होता है रविंद्र कौशिक के साथ कि भारत सरकार उन्हें ऑन करने से मना कर देती है। धीरे धीरे उन्हें तमाम जेलों में शिफ्ट किया जाता है, इस जेल से उस जेल, उस जेल से इस जेल, ये चलता रहता है। कुछ साल और गुजरते हैं, रविंद्र कौशिक को हो जाती है टीबी। करीब करीब 5 से 7 साल इस बीमारी से जूझने के बाद रविंद्र कौशिक सन 2001 में शहीद हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक के पकड़े जाने से उनकी मौत तक उनका परिवार भारत में भरपूर कोशिश करता है कि किसी तरीके से कोई एक्सचेंज पॉलिसी हो जाए, इंडिया जो है पाकिस्तान का कोई एजेंट छोड़ दे और पाकिस्तान रविंद्र कौशिक को छोड़ दे, जैसा कुछ केसेस में हुआ होगा। पर ऐसा नहीं होता है और रविंद्र कौशिक शहीद हो जाता है। रविंद्र कौशिक को रॉ के अंदर सबसे बहादुर ऑफिसर माना जाता है अभी तक का। रविंद्र कौशिक की वजह से भारत के कई प्लान सक्सेस हुए। रविंद्र कौशिक पूरे इंडिया में एक नाम से मशहूर हैं, जो कि है टाइगर। जी हाँ, वही एक था टाइगर जिसमें आप सलमान खान को देखते हैं। सलमान खान की पूरी कहानी उन्हीं रविंद्र कौशिक से प्रेरित है। पूरी सच्चाई नहीं है लेकिन बहुत हद तक प्रेरित है। तो आप सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिशियंस, देश की सेना ही नहीं चला रही है देश को, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नहीं देश को बचाए हुए हैं। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो गुमनाम हैं, आज भी भारत के लिए काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें सालों से चली जा रही हैं कि कोई एजेंट अगर पकड़ा जाता है तो वो उसी देश में सड़ते हुए मर जाता है, पर हमारा देश उनके लिए कुछ कर नहीं पाता। शायद यही उनकी तकदीर होती है, इसीलिए वो इस धरती पे आते हैं। और सलाम है उन जाबाज लोगों को जिनकी वजह से हम अपने अपने घरों में बैठकर आज चैन की सांस ले रहे हैं। सोचिए अगर भारत के लिए किसी ने जासूसी नहीं की हो तो हम सारी लड़ाइयाँ अब तक की जो भी जीते हुए हैं पाकिस्तान से, वो सारी हार गए। 1971 में एक लेडी थी जिसने पाकिस्तान में रह करके शादी की थी, वहाँ भी उसने घर बसाया था और वहाँ रह करके करीब करीब 28 से 30 साल तक पाकिस्तान की रेकी की और भारत की खुफिया जानकारियाँ दी, जिसकी वजह से हम 1971 की वॉर जीते थे। ये कहानी फिर और कभी सुनाएंगे, ये लंबी बात है, तो इसके लिए डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। रविंद्र कौशिक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आपके इस कहानी के बारे में क्या सुझाव हैं, कुछ इससे एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि इसी तरह की रोमांचक तथ्य जो फाइलों के बीच में या गुमनामी के बीच में कहीं दब गए हैं, कहीं खो गए हैं, उनको हम आपके सामने ले आएं। मिलते हैं फिर कल किसी वीडियो के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा खैर।